गुड इवनिंग हिमाचल। पंचरुखी में जैसे ही एक पुलिसकर्मी के पॉजिटिव होने की खबर आई तो पूरा इलाका सहम गया। सभी दुकानदार दहशत में आ गए व बाजार बंद होने लग पड़ा, जबकि बाजार में ड्यूटी पर खड़े पुलिसकर्मी भी सीधे थाने पहुंच गए। जो आज रेस्ट पर थे उन्हें भी थाने बुला लिया गया। अचानक सारा बाजार खाली हो गया। संभावना बनी हुई है कि पंचरुखी अस्थायी तौर पर सील हो सकता है। जानकारी के अनुसार आज पंचरुखी व पपरोला से 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। उधर पंचरुखी के आसपास के गांवों के लोग भी सहम गए हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्थिति क्या बनती है। जानकारी के अनुसार यह पुलिसकर्मी गश्त के वाहन में आया जाया करते थे। वह साथ ही पहाड़ा व पंचरुखी में भी अक्सर ड्यूटी पर नजर आते थे। कुछ दुकानों में भी इनका आना जाना था। उनका परिवार भी पंचरुखी में रेलवे स्टेशन के पास ही रहता है। अब पंचरुखी थाने से पूरे स्टाफ को ले जाया गया है। वह पुलिस थाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस स्टेशन को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने पंचरुखी के आसपास के 3 किलोमीटर तक आने वाले सारे डिपो आगामी आदेशों तक बंद कर दिए हैं। फिलहाल पंचरुखी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। जिला कांगड़ा पर मंगलवार को कोरोना के साथ मौसम ने भी अटैक कर डाला है। पालमपुर से जिला कांगड़ा में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद जहां इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं बेईमान मौसम ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जिला कांगड़ा व इसके आसपास के इलाकों में दोपहर बाद हुई बारिश ने गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। धौलाधार की पहाड़ियों में हुए ताजा हिमपात के बाद तापमान में भारी गिरावट आई है। बारिश के चलते पालमपुर बाजार में वीरानी छा गई है। स्वारघाट के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस क्वारंटाइन सेंटर में बिलासपुर के युवक की आईजीएमसी शिमला ले जाते समय मौत मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में 108 के पायलट और ईएमटी पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस थाना स्वारघाट में मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले रविवार को बिलासपुर के युवक को दोपहर बाद क्वारंटाइन सेंटर में अचानक दौरा पड़ गया था, जिसके बाद 108 पर फोन कर एम्बुलेंस की मांग की गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 108 एम्बुलेंस करीब पौने घंटे बाद पहुंची, जबकि युवक घायल अवस्था में कमरे में गिरा पड़ा था। हैरानी इस बात की है कि पौने घंटे देरी से पहुंचने के बावजूद 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने अचेत पड़े युवक को कमरे से बाहर लाने व एम्बुलेंस में रखने की जहमत तक नहीं उठाई। करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस थाना स्वारघाट के प्रभारी बलवीर सिंह खुद मौके पर गए और अपने पुलिस टीम के साथ युवक को एम्बुलेंस में रखा। अब इस मामले में 108 कर्मियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी सर, हमारे यहाँ पे स्वारघाट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कई लोगों को क्वारंटाइन करके रखा गया है, जिनकी सैंपलिंग की जा रही है और उनके रिजल्ट का वेट करने के बाद अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है। ऐसे ही एक यहाँ पे युवक आया था जिसका नाम हंसराज है, जो हमारे इसी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में क्वारंटाइन पे रखा गया था। और तो पिछले परसों की बात है जब उसे एपिलेप्टिक अटैक पड़ा था, जिस मिर्गी का दौरा पड़ा था, तो उसके बाद उसको डॉक्टर ने चेक किया था। चेक करने के बाद उसको बिलासपुर के लिए हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया था। इस दौरान 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया। 108 एम्बुलेंस यहाँ पे आई और उन्होंने इस युवक को यहाँ से उठा के बिलासपुर लेके जाना था, लेकिन उन्होंने ये काम उसको उठाया नहीं वहाँ से और काफ़ी देर कर दी, जिस वजह से जब पुलिस को इस बारे में ज्ञात हुआ तो पुलिस के कर्मचारी थाना से गए और उन्होंने इसको उठा के एम्बुलेंस में डाला और यहाँ से इसको एम्बुलेंस को रवाना किया। तो हमने ये पाया कि इसमें जो एम्बुलेंस स्टाफ है उन्होंने अपनी ड्यूटी करने में कोताही बरती है। अतः उनके अगेंस्ट हमारे थाना स्वारघाट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसी के आधार पर अगली कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया। कोरोना महामारी के बीच भी नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। जिला कांगड़ा की सीमा से सटे मंड क्षेत्र के गांवों में कारोबारी दिन रात एक कर शराब तैयार करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, ग्राहकों को अपने घर में ही बुलाकर महंगे रेटों पर बेच रहे हैं और अपने घरों में भीड़ एकत्रित करके धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। इन नाजायज शराब तैयार करने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज पुलिस ने घरों में दबिश देकर लाखों मिलीमीटर कच्ची शराब को नष्ट कर दिया।
यही नहीं, एक कारोबारी ने अपने घर के पीछे बनाई गई एक टीन नुमा शेड के अंदर जमीन खोदकर 500 लीटर की प्लास्टिक की टंकियों में कच्ची शराब भरकर रखी थी और जिसे घास से ढका हुआ था ताकि किसी को पता ना चल सके। पुलिस ने उन टंकियों को भी ढूंढ निकाला और ठाकुरदारा पुलिस ने मौके पर ही एक टुल्लू पंप का प्रबंध करके शराब को पानी की तरह बहा दिया। थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र सिंह धीमान ने बताया कि यह सारी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। सोलन के चंबा घाट से कैथली घाट तक 4 लेन का निर्माण कार्य कर रही एरिफ कंपनी को लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते इस कंपनी में कार्य कर रहे अधिकतर मजदूर वापस घर चले गए हैं। इन दिनों 20% का ही निर्माण कार्य हो पा रहा है। 4 लेन के इस कार्य को लेकर 800 मजदूर कार्य कर रहे थे, जिसमें से अब केवल 180 मजदूर रह गए हैं, जबकि 300 के करीब ऑपरेटर व वाहन चलाने वाले ड्राइवर थे, जिसमें से अब 118 के करीब रह गए हैं। अब इस निर्माण कार्य को गति देने को लेकर एरिफ कंपनी बेरोजगारों सहित राधा स्वामी सत्संग भवन में क्वारंटाइन किए गए लोगों की स्कैनिंग करके उनसे काम ले रही है, ताकि इन लोगों को इस महामारी की घड़ी में रोजगार मिल सके। एरिफ कंपनी के जीएम अमित मलिक ने बताया कि लॉकडाउन की परिस्थितियों में आज के दिन में नेशनल हाईवे सोलन कैथली घाट में हमें काफ़ी परेशानी आ रही है, बट फिर भी हमारी कोशिश बहुत अच्छी रही है कि हमने बहुत पहल किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। क्वारंटाइन सेंटर में भी गए, क्योंकि हमें मूल रूप से ये समझना पड़ेगा ये लोग जा क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं, इनके पास खाने की कमी है। तो हमारी कोशिश ये रही और हमने क्वारंटाइन सेंटर्स में जाके, जैसे राधा स्वामी सत्संग सोलन में जाके हमने एक स्क्रीनिंग करी। जो उन लोगों को हम काउंसल कर पाए उनमें से 12-14 लोग रेडी हुए जो हमारे काम के थे, ट्रेंड थे, तो हम उनको अपनी कंपनी में लेके आए। हमारी पहल ये भी है कि कहीं भी अगर कोई बंदा किसी पंचायत में कार्य चलते हुए काम बंद हो गया, वहाँ पर कुछ दंगे वाले हों या मेसन हों, तो हमने हर एक पंचायत ब्लॉक में भी ये बात कर रखी है कि किसी भी जगह पे अगर इस तरह का कोई संज्ञान मिलता है तो हमें अवगत कराया जाए। हमारी टीम जाएगी, स्क्रीनिंग करेगी और उन्हें ले आएगी ताकि उनका रोजगार भी चलता जाए। हम एक एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन भी देने वाले हैं अभी, जिसमें हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक पहल आप करें इंटर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पर, जैसे आपके जो ग्रीन जोन्स हैं बिलासपुर में हैं, आपके शिमला में हैं, जो लोग बेसिकली ब्रिज और शटरिंग सरिया का काम करते हैं, आज वो अनएम्प्लॉयड हैं। अगर वो स्टैटिस्टिक्स हमें मिल जाती है तो हम अपनी टीम भेज के उनकी स्क्रीनिंग करके हम उनको ला सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि जो हमारे आज 800 लोगों की लेबर फोर्स थी वो आज डिप्लीट होकर 80 हो चुकी है। जो हमारे ट्रेन मैन पावर जो काम कर रहे थे वो करीबन 300 थे, जो सपोर्ट सिस्टम में ड्राइवर ऑपरेटर्स, वो अभी 118 के आसपास पहुंच चुकी है। तो हमारी पहल है कि हम एटलीस्ट 50% भी मैनिंग अगर कर देते हो तो काम चलता रहेगा। और इस परिस्थिति में, क्योंकि देखिए हमें हैबिट बनाना पड़ेगा कोविड के साथ रहना, तो काम भी कोविड के साथ ही करना है। तो इसमें हमारी पहल है और हम रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, सो दैट वी आर एबल टू डू इट। दैट्स ऑल, थैंक यू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर चेक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र ज्वाली से भी शिक्षा बोर्ड द्वारा पेपरों की चेकिंग हेतु ड्यूटी पर लगाए गए अध्यापक अपने अपने विषयों के पेपरों को लेने पहुंच रहे हैं। शिक्षा बोर्ड के 2 कर्मी अध्यापकों को उनके विषय से संबंधित पेपर वितरित कर रहे हैं। अध्यापकों के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाने सहित मुंह पर मास्क लगवाने व सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए पेपर के बंडल आवंटित किए जा रहे हैं। केंद्र समन्वयक ज्वाली सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि ज्वाली केंद्र में 10वीं के समस्त विषयों के पेपर आए हैं, जबकि 11वीं के अंग्रेजी, केमिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, गणित, हिस्ट्री, कॉमर्स विषय के ही पेपर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 10वीं और 1:30 बजे से 5 बजे तक 12वीं के पेपर वितरित किए जा रहे हैं। शिक्षा बोर्ड द्वारा अभी जो मार्च महीने में जो 10वीं की परीक्षा थी और 12वीं की परीक्षा थी, तो उसमें 10वीं के तो सभी विषयों की परीक्षा जो थी वो हो गई है। 12वीं के वोकेशनल के और एक भूगोल का पर्चा जो है वो अभी शेष है। तो जैसे आपको विदित है, सर्वविदित है कि कोविड-19 के कारण इस बार पेपरों का जो मूल्यांकन है वो स्थल मूल्यांकन नहीं हो रहा है। पहले यहाँ पे स्थल मूल्यांकन होता था, फिर भी यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन और सबमिशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। तो 10वीं के सभी विषयों के और 12वीं के कुछ विषयों के
जो पेपर हैं वो हमारे पास यहाँ आए हैं, जिनका कार्य जो है वो बांटने का सोशल डिस्टेंसिंग को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए, और जो भी अध्यापक इसमें कार्य में लगे हुए हैं उनका सैनिटाइज करके हाथ वगैरह उनके धरवा के उनको मूल्यांकन के लिए पेपर जो हैं वो दिए जा रहे हैं। 9 दिन का समय है। बोर्ड के निर्देशानुसार 210 का एक बंडल है। 7 दिन पेपर देखने के लिए, 1 दिन छोड़ने के लिए और 1 दिन जो है वो पेपर ले जाने का अतिरिक्त समय जो है वो अध्यापकों को दिया गया है, ताकि वो पूरी आत्मीयता और तन्मन्यता के साथ बच्चों के पेपरों का मूल्यांकन कर पाएँ। तो इस समस्त कार्य में मेरे जो बोर्ड के जो 2 मित्र कर्मचारी यहाँ पे लगाए गए हैं वो भी पूरा नियमों की अनुपालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया ध्यान रखते हुए उस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो हम आशा रखते हैं कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये बोर्ड का अच्छे निर्णय है, ताकि जो परीक्षा परिणाम है बच्चों का उसको समय पर हम घोषित कर सकें, ताकि बच्चे जो हैं वो आगे अपने अपने विभिन्न जहाँ भी उन्होंने जाना होता है वहाँ पर वो अपना प्रवेश जो है वो पा सकें। धन्यवाद।